ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया रेलवे स्टेशन पर सिंधिया का जोरदार भव्य स्वागत सत्कार किया गया। वहीं 3 आप सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने ये भी कहा कि सभी का स्वागत है। सिंधिया ने कहा कि सभी का स्वागत है। जिस तरह से राघव चड्ढा अब बीजेपी के हो गए हैं, 3 और जो आप नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसका उन्होंने कहा कि स्वागत है उनका। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सिंधिया ने कहा। तो देर रात तस्वीरें सामने आई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। 4 दिवसीय दौरा उनका है और ऐसे में जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो जोरदार तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उमड़ पड़े, भीड़ उमड़ पड़ी और स्वागत सत्कार उनका होने लगा। स्वागत है विकसित भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कारवां बढ़ता जा रहा है और अब ना भारतीय जनता पार्टी को और ना प्रधानमंत्री को और ना भारत माता को उस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से कोई गुमराह कर पाएगा। भारत वो हासिल करेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जो उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए देशभक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत। और इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान किया। ये भी कहा कि सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया। रिकॉर्ड उत्पादन को देखते हुए लिया गया ये फैसला छोटे, मध्यम और बड़े सभी किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर देगा। सीएम ने कहा कि अब गेहूं खरीदी सप्ताह में 6 दिन होगी और शनिवार को भी उपार्जन केंद्र खुले रहेंगे। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। प्रदेश भर के किसानों के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह से खोल दी गई ताकि कोई भी किसान गेहूं बेचने से वंचित न रहे। सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास की नींव हमारे किसान हैं और इसलिए इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूं जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और इधर मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में राज्य सरकार ने मंत्री प्रतिमा बागरी के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच का भरोसा दिलाया। साथ ही ये कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी। इसके अलावा सरकार ने 60 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का वादा किया, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 60 दिन में नहीं हुई जांच तो याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। तो मुश्किलों में मंत्री प्रतिमा बागरी, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने कहा छानबीन होगी, जांच होगी और छानबीन समिति को 60 दिन में फैसला लेने का ऑर्डर भी दिया गया है। ये विवाद लगातार जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधे जांच के आदेश दिए जाति प्रमाण पत्र से। ये
PIL फाइल की गई थी प्रदीप अहिरवार के द्वारा। PIL में मेनली एलिगेशंस ये लगाए थे कि जो ये प्रतिमा बागरी हैं, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत तरीके से इशू कर दिया गया है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट सतना है उसमें डिस्ट्रिक्ट सतना में ये शेड्यूल कास्ट बागरी जो कम्युनिटी है वो शेड्यूल कास्ट की परव्यू में नहीं आती। और इस एलिगेशन के साथ हमने एक कंप्लेंट भी दी थी ऑलरेडी हाई पावर कमेटी को, और डिस्पाइट दैट गिविंग दैट कंप्लेंट पिछले कई समय से वो उस कंप्लेंट पे निराकरण नहीं हो पा रहा है। जबलपुर से खबर, जहां नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट सख्त है। बिना कोर्ट अनुमति नहीं होंगी परीक्षाएं, हाईकोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हर परीक्षा से पहले काउंसिल को अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 28 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो यह अहम खबर आपको बता दें जबलपुर से सामने आई है, जहां हाईकोर्ट से 30,000 नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका लगा है। हर परीक्षा से पहले काउंसिल को अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 28 अप्रैल को मामले की हालांकि अगली सुनवाई होनी है। फर्जीवाड़ा ये पूरा मामला है, नर्सिंग कॉलेज मान्यता से जुड़ा हुआ है, जहां आगामी परीक्षाओं के लिए नर्सिंग काउंसिल को अनुमति लेनी होगी। साथ ही अपात्र कॉलेजों के छात्रों को पात्र कॉलेज में ट्रांसफर भी किया जाए, इस तरह का भी आदेश है। 28 अप्रैल से परीक्षाएं आयोजित की गई थी और इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की तो ये पाया कि 800 में से 600 कॉलेज अपात्र थे। तो अब ये फैसला प्रदेश के 30,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्रों के लिए एक झटका है। इधर इंदौर में 2 बच्चों के अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां आरोपियों को बहलाकर किडनैप किया, 15 लाख की फिरौती मांगी और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया है। पलासिया थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों का बहला फुसलाकर अपहरण करने और परिजनों से फोन पर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के बाद हड़कंप के हालात बन गए। सूचना मिली, पलासिया थाना पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हो गई और बच्चों को मात्र 3 घंटों में राजेंद्र नगर इलाके के एक मल्टी से ढूंढ निकाला गया। पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, पलासिया थाना क्षेत्र के गीता नगर से 2 नाबालिग बच्चों को एक युवती बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई, जिसके बाद दोनों ही बच्चों के परिजनों के पास फिरौती के लिए फोन आने लगा। 15 लाख रुपए की डिमांड की गई। मौके पर पुलिस पहुंची। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक युवती दोनों ही बच्चों को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की चेन बनाई, युवती का पीछा किया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को बच्चों और अपहरणकर्ताओं की लोकेशन मिल गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 2 युवतियों और 2 पुरुषों को मौके से भागते हुए पकड़ा। शुरुआती जांच में भी सामने आया कि आरोपी परिवार बच्चों के परिचित थे, जिससे उन्हें अपहरण करना बेहद आसान हो गया था। इसमें कल शाम को जब 2 बच्चे तिरुपति गार्डन एरिया है थाना पलासिया क्षेत्र का, वहाँ पे जब वो खेल रहे थे तो वहाँ पे एक महिला द्वारा उनको ये कहते हुए कि चलो तुमको जो है तुम्हारे पसंद के जो पेट एनिमल्स होते हैं वो हम दिखा देते हैं, जो तुमको पसंद आए ले लेना। वहाँ से उनको मूवमेंट उनका कराया और उसके पश्चात थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक कैब हायर करके और उनको शहर के आउटर एरिया में ये महिला ले गई। ये